पूरा मोहल्ला जैसे अपने अपने घरों में दुबका हुआ था। मैं कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस वाली रीना खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, भैया। अरे नहीं, आपसे भैया कहूँ तो झूठ होगा। दरअसल मेरी लाइट चली गई है और बहुत डर लग रहा था। सोचा आपके यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊं। उसके कपड़े भीग चुके थे और उसका चेहरा पानी की बूंदों से चमक रहा था। मैंने झट से उसे अंदर बुला लिया। उसने साड़ी का पल्लू निचोड़ते हुए कहा, अरे गलती हो गई, छाता भी नहीं लिया था। और हंस दी। उसकी हंसी में एक अलग ही खनक थी। मैं उसे देखता रह गया। वो वही पड़ोसन थी जो हमेशा गली में मिलने पर मीठी बातें कर लेती थी, पर इतनी नज़दीकी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तौलिया लाता हूँ। जब मैं तौलिया लाकर उसके हाथ में दिया तो उसने बाल झटकते हुए पूरे कमरे में नमी और खुशबू फैला दी। मुझे अनजाने में उसकी ओर खिंचाव महसूस हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अकेले रहते हो तो बड़ा सूना लगता होगा, भाभी भी नहीं है घर पर। उसकी आंखों में शरारत की हल्की सी चमक थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, थोड़ा तो लगता ही है। वो मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैं चाहूँ तो तुम्हारी तन्हाई काट सकती हूँ, लेकिन ये राजा हमारा ही रहेगा ना। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मैं उसे देखता रह गया। उसकी साड़ी की भीगी हुई सिलवटें उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर लाली थी और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और चाहत। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और धीरे से बोली, देखो ना कैसे धड़क रहा है। तुमसे बातें करते करते दिल बेकाबू हो जाता है। मैं जैसे सम्मोहन में उसके करीब खिंचता चला गया। वो भी पीछे हटने के बजाय और पास सट आई। उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगीं। मैंने धीरे से उसके गीले बालों को सहलाया तो उसने आंखें बंद कर लीं, मानो सालों से इस पल का इंतजार कर रही हो। बाहर बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं और कमरे में एक अलग ही सन्नाटा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया और वो मेरे सीने से लगकर ऐसे कांप रही थी जैसे किसी को अपनी रूह सौंप रही हो। हमारी धड़कनें तेज थीं और उस रात की तन्हाई अब दो जिस्मों की गर्माहट से भर चुकी थी। उसने धीमे से कहा, आज मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे डर लगता है। और मैं समझ गया कि ये डर नहीं, ये उसकी चाहत का इजहार था। मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने उसे अपने और करीब कर लिया और उस रात की शुरुआत हुई जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। उस रात जब रीना मेरे सीने से लगी थी तो उसके बदन की गर्माहट और उसके दिल की धड़कन दोनों ही मुझे बेचैन कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो औरत हमेशा गली में साधारण सी लगती थी, उसकी आंखों में इतनी गहरी चाहत छुपी हो सकती है। उसने धीरे से मेरी शर्ट की कॉलर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और फुसफुसाई, तुम्हें पता है, मैं कितने दिनों से ये सब सोच रही थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आज जब भाभी नहीं है तो लगा कि शायद ये मौका फिर न मिले। उसकी बातों ने मेरे भीतर एक अजीब सा सिहरन पैदा कर दी। बाहर बिजली चमक रही थी और भीतर उसके चेहरे पर लाली और होठों पर कंपी थी। मैं उसके और करीब हो गया और उसने अपनी पलकों को झुका लिया। उस पल जैसे समय ठहर गया था। हमने कोई शब्द नहीं कहा लेकिन सब कुछ आंखों से कह दिया। उसकी सांसें मेरे होठों से टकराने लगीं और मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में पकड़ लिया। वो हल्के से कांप गई। फिर अचानक उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और अपने कोमल होंठ मेरे होठों से मिला दिए। मैं हैरान था, लेकिन साथ ही उस चुंबन में खो गया। उसके होठों की नमी और गर्मी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वो चुंबन लंबा खींचता गया, मानो बरसों का संचित जज्बात एक ही पल में बाहर आ रहा हो। जब हम अलग हुए तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले ना। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब तो तुम खुद मेरे पास आ गई हो, मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें। वो मेरे सीने पर सर रखकर ऐसे लेट गई जैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना पा लिया हो। उसके गीले कपड़े अभी भी मेरे बदन से चिपके थे और उसकी महक ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया था। मैं भी उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया, मगर शायद तन्हाई, बारिश और उसकी छुपी चाहत ने ये सब करवा दिया था। उसने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, जानते हो, मैं हर बार खिड़की से तुम्हें देखा करती थी। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा
समझदार थी। सब मुझे अच्छा लगता था, पर मैं कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि डर था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने उसकी ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, शायद खुशी की, शायद डर की। मगर उस रात हमने सब डर भुला दिए। सिर्फ दो जिस्म नहीं थे वहाँ, दो दिल थे जो तन्हाई में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे में चाहत का तूफान अभी भी चल रहा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थीं और हर स्पर्श जैसे आग लगा रहा था। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। आई बात इशारा तब तल्ला तब कर लिया और उसने पूरी तरह खुद को मेरे हवाले कर दिया। वो रात कब बीती हमें पता ही नहीं चला। वक्त की हर टिक टिक मानो हमारे लिए थम गई थी। और सुबह जब सूरज की रोशनी पर्दे से छनकर आई तो वो अब भी मेरी बाहों में थी। नींद में भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे वो सब मिल गया हो जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। सुबह जब रीना ने अपनी आंखें खोली तो वो एक पल के लिए सकपका गई। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो रात उसने देखी वो सपना नहीं हकीकत थी। उसकी बिखरी लटें उसके गालों पर लटकी हुई थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से मेरी हथेली पकड़ी और बोली, तुम्हें पता है, जब मैं कल तुम्हारे कमरे में आई थी तो बहुत डर लग रहा था, पर जब तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया तो लगा जैसे बरसों की सारी प्यास मिट गई। मैं उसकी आंखों में देखते हुए चुप रहा, बस उसके माथे को चूमा और वो मुस्कुराते हुए मेरे सीने से लग गई। बाहर से मोहल्ले की औरतों की आवाज़ें आ रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, पर कमरे के भीतर हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसने मेरे गाल पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने उसके होठों को अपनी उंगलियों से दबा दिया और कहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये बस हमारे बीच की बात है। उसकी आंखों में डर और चाहत दोनों साथ साथ थे। उसने अपने दुपट्टे से मुझे ढक लिया और खुद भी उसके नीचे आ गई, जैसे छोटे बच्चे कोई गुप्त खेल खेल रहे हों। फिर हंसते हंसते उसने मेरे होंठ चूम लिए। उस पल मुझे लगा कि उसकी हंसी और उसका प्यार दोनों ही मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा, हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ और भी गहरी होती गईं। जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी बहाने मेरे पास चली आती, कभी पानी मांगने, कभी नमक, कभी बस ऐसे ही पूछने कि मैं अकेले क्या कर रहा हूँ। और फिर उन मुलाकातों में वही चुपके से छुप छुप कर प्यार, वही नज़दीकियाँ, वही सांसों की गूंज। धीरे धीरे हमें खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक दिन तो हाल ये हुआ कि दोपहर में जब सब सो रहे थे, वो मेरे कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने पलकें झुकाकर कहा, मुझे तुमसे दूर रहना अब नामुमकिन लग रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ चाहत से पैदा होती है। और उसी पल उसने मेरे सीने पर अपना चेहरा रखकर रोना शुरू कर दिया। मैं हैरान था। मैंने पूछा, क्या हुआ रीना? उसने कहा, मुझे डर है कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, कहीं तुम मुझसे ऊब ना जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, रीना, ये जो हमारे बीच है ना, ये कोई खेल नहीं है, ये सच्ची चाहत है। और चाहत कभी खत्म नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई। और फिर उसी पल उसने मुझे अपने सबसे करीब खींच लिया। उस आलिंगन में इतनी तड़प थी कि जैसे हम दोनों अपनी रूह तक एक दूसरे को दे देना चाहते हों। कमरे की खामोशी हमारी धड़कनों से भर चुकी थी। बाहर धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन हमारे बीच सिर्फ सर्द रात जैसा सुकून और आग जैसा ताप दोनों साथ साथ था। उस दिन हमारी चाहत अपने चरम पर पहुंच गई। हम दोनों पूरी तरह खो गए थे एक दूसरे में। कोई रुकावट नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार, पागलपन और अपनापन था। और जब शाम हुई तो वो चुपचाप अपने घर चली गई, मगर जाते जाते उसने दरवाजे पर पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सब लिखा था जो शब्दों से कह पाना नामुमकिन था। वो पल हमेशा के लिए मेरे दिल में कैद हो गया। उस रात जब मैं अकेला चारपाई पर लेटा था तो अचानक खिड़की से हल्की दस्तक हुई। मैं उठकर गया तो देखा रीना खड़ी है। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी और चेहरा हल्की सी पसीने की बूंदों से भीगा हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं रुक नहीं पाई, मन किया तुमसे मिलने का। सब सो गए हैं, मुझे किसी ने देखा भी नहीं।
मैंने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। दरवाज़ा बंद किया तो उसने एक गहरी सांस ली, जैसे पूरे दिन की सारी थकान और डर वहीं छोड़ आई हो। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। शायद वो कहना चाह रही थी कुछ, पर कह नहीं पा रही थी। तभी मैंने उसके होठों को अपने होठों से थाम लिया, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। वो पल हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं था। फिर वो चुपचाप मेरे सीने से लिपट गई और बोली, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। ये रात अगर तुम्हारे बिना बीत जाए तो सुबह अधूरी लगती है। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर मत आओ अधूरी रातें बिताने। जब दिल करे मेरे पास चली आओ। उसने शरारत भरी मुस्कान से मेरी आंखों में देखा और बोली, फिर तो मैं रोज आऊंगी। मैंने उसे और कसकर अपने पास खींच लिया। उस रात हमारी खामोशियां भी बोल रही थी। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ स्पर्श और सांसों की गर्मी थी। वो मेरे पास ऐसे सिमट रही थी जैसे समंदर किनारे की रेत लहरों से सिमट जाती है। हम दोनों की धड़कनें एक दूसरे में घुल चुकी थीं। उसकी हथेलियां मेरे बदन पर धीरे धीरे फिसलती और मेरा दिल और तेज धड़कने लगता। कमरे की अंधेरी दीवारें भी हमारी चाहत की गवाह बन गईं। घड़ी की सुइयां ना आगे बढ़ रही थीं, पर हमें वक्त रुकता हुआ महसूस हो रहा था। जब उसने अपना चेहरा मेरे गालों से सटाकर कहा, काश ये रात कभी खत्म न हो, तो मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, ये रात नहीं, ये हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। वो मुस्कुराई और मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैं देर तक उसकी सांसों को सुनता रहा। वो नींद में भी मुझे कसकर पकड़कर रखे हुए थी, जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूँ। और उस रात मुझे एहसास हुआ कि अब हमारे बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, अब ये आदत, ये ज़रूरत और शायद ज़िंदगी बन चुकी है। सुबह हुई तो मेरी आंखें खुली और देखा कि रीना अब भी मेरी बाहों में सोई हुई है। उसकी सांसें हल्की हल्की मेरे सीने पर गिर रही थीं। मैंने धीरे से उसके माथे को चूमा तो वो नींद में ही हल्का मुस्कुराई, जैसे उसे भी मेरे स्पर्श का एहसास हो गया हो। मैं चुपचाप उसे निहारता रहा। मन कर रहा था वक्त को रोक दूं, पर थोड़ी देर बाद जब दरवाजे पर बर्तन खटकने की आवाज़ आई तो वो हड़बड़ाकर उठी और बोली, मुझे अब जाना होगा, वरना लोग जाग जाएंगे। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और खिड़की से बाहर निकलने लगी, पर जाने से पहले वो पलटकर मेरी तरफ देखी और धीमे से बोली, आज रात फिर मिलना, मैं इंतज़ार करूंगी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो पूरी रात मुझे बेचैन करने वाली थी। दिन भर मैं काम में लगा रहा, पर मन बार बार उसी पर अटक जाता। शाम होते होते बेचैनी बढ़ गई और रात गहराते ही जैसे मेरा दिल उसकी कदमों की आहट सुनने लगा। वाकई थोड़ी देर बाद खिड़की फिर से खटकी और वो अंदर आ गई। आज उसकी चाल में पहले से ज्यादा हिम्मत थी, जैसे अब डर कम और चाहत ज्यादा हो गई हो। उसने आते ही मेरी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, तुमसे दूर रहना मुश्किल है। मैं पूरे दिन बस तुम्हारे बारे में सोचती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं भी, और शायद अब ये सोच ही नहीं, ज़रूरत बन चुकी है। उसके होंठ मेरे होंठों से मिले और उस रात हमने खुद को और भी गहराई से महसूस किया। दीवारें गवाह थीं, हमारी हंसी, हमारी सरगोशियों और हमारी धड़कनों की टकराहट की। वो बार बार कहती रही, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और मैं उसे कसकर सीने से लगाता रहा, जैसे कह रहा हूँ, तो फिर कभी दूर मत जाना। हमारी रातें अब चाहत से आगे बढ़कर पागलपन में बदल रही थीं। हम दोनों एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। वक्त का होश नहीं रहता, बस इतना पता चलता कि सुबह की किरणें पर्दे से झांक रही हैं और हमें अलग होना पड़ रहा है। मगर हर सुबह का ये बाद अलगाव हमें और पास ला देता था। अब रीना का आना रोज की आदत हो गई थी और मेरी रातें उसकी बाहों में ही पूरी होती थीं। वो मेरे सीने पर सिर रखकर कहती, अगर लोग जान गए तो क्या होगा, और मैं उसके होठों पर उंगली रखकर कहता, तो दुनिया जाने, मुझे सिर्फ तू चाहिए। वो शर्मा कर मेरे गले से लिपट जाती और फिर हमारी रातें वही कहानी दोहराती। चाहत, प्यास और एक दूसरे में खो जाने का सफर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। रीना और मेरे बीच की चाहत अब सिर्फ रातों की चोरी नहीं रह गई थी, बल्कि हमारी सांसों की जरूरत बन गई थी। हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता समाज की नज़रों में गलत था,
मगर दिल की नज़रों में सबसे सही, क्योंकि इसमें कोई छल नहीं था, बस सच्ची प्यास और अपनापन था। एक दिन पत्नी गांव से वापस लौट आई और मुझे लगा अब शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी आंखें पत्नी को देखकर वही चमक महसूस नहीं करती थीं जो रीना के आते ही जगमगा उठती थी। दिल बार बार उसके लिए ही धड़कता था, मगर अब खतरा बढ़ चुका था। एक रात रीना आई और बोली, शायद अब मुझे रुकना पड़ेगा, वरना सब जान जाएंगे। उसकी आंखों में डर भी था और नमी भी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, चाहे तू दूर भी चली जाए, तू हमेशा मेरी धड़कनों में रहेगी। उस रात हमने आखिरी बार खुद को वैसे ही महसूस किया जैसे पहली बार किया था। पूरा कमरा हमारी सांसों, हमारी धड़कनों और हमारी मोहब्बत का गवाह बना। सुबह होने से पहले ही वो चली गई, मगर जाते जाते मेरे कानों में फुसफुसा गई, तुम मेरी सबसे हसीन गलती हो। और उस दिन